हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर से खस्ता कचौड़ी। तो ना देर करते हुए जल्दी से शुरू कर देते हैं मटर से खस्ता कचौड़ी बनाना। सर्दियों में गर्मा गर्म कचौरियाँ खाने का अपना ही मज़ा है। और अभी तो मार्केट में ताज़ा ताज़ा हरी मटर भी अवेलेबल है। तो क्यों ना आज हरी मटर से एकदम खस्ता और जायकेदार कचौरियाँ बनाई जाएं, ताकि जो भी खाए खुश हो जाए। और इसी के साथ फूली फूली कचौरियाँ बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से कचौरियाँ बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल के अंदर हम लेंगे 2 कप मैदा। तो यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये कचौरी गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। यदि गेहूं का आटा ले रहे हैं तो थोड़ी सी उसमें सूजी ऐड कर दें। अब स्वाद के अनुसार आटे के अंदर हम नमक डालेंगे और मोइन के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी को मेल्ट करके लिया है। आप चाहें तो घी के बजाय तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से जो कचौरियाँ होती हैं वो ज़्यादा खस्ता रहती हैं। यहाँ पर घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप इस आटे के अंदर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर घी को अच्छे से हमने मिक्स किया तो देखिए इसमें इस तरह ये जो आटा है वो होल्ड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2 चम्मच घी इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से मुट्ठी बांधते हैं और जो मैदा है वो एक जगह होल्ड हो रहा है, यानी जो मोइन लगा है वो एकदम परफेक्ट लगा है। तो देखिए अब ये अच्छे से होल्ड हो रहा है। इससे ज़्यादा भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा यदि आप मोइन इसमें डाल देंगे तो कचौरियाँ फटने भी लगती हैं और साथ ही वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। कचौरियों का आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, एकदम आप जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ठीक उसी तरह का आटा इसका लगाकर तैयार करें। क्योंकि हमने मैदा लिया है तो जब हम मैदे को थोड़ा रेस्ट कराएंगे तो ये अपने आप ही थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फूलेगा, तो ये थोड़ा टाइट भी हो जाएगा। यदि आपने आटा टाइट लगाकर तैयार कर दिया तो कचौरियों की स्टफिंग भरने में दिक्कत आएगी और वो फट सकती हैं। तो ये आटा लगाकर हमने तैयार कर दिया है। 10 से 15 मिनट हम इसे रेस्ट पर रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए एक ग्राइंडर जार में हम डालेंगे मटर। तो यहाँ पर 2 कप मैंने ताज़ा हरी मटर लिए हैं। ये मटर कच्ची हैं, उबली भी नहीं है। मिक्सी के अंदर ही हम डालेंगे हरी मिर्च। तो जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करें। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छिलकर और काट कर लिया है। और अब सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मटर का हमने दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार किया है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक भी ना करें, दरदरा रखेंगे तो स्टफिंग खाने में देखने में अच्छी लगेगी। तो चलिए अब हम स्टफिंग को पकाने के लिए ले लेते हैं पैन। इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच तेल या फिर घी। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गैस है उसका फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि तेल गर्म है। इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे तो उससे वो मसाले जल सकते हैं। तो पहले ऑफ़ कर देते हैं फ्लेम को। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी। यहाँ पर मैं कलौंजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही 2 चुटकी या 1/4 छोटा चम्मच हम हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर यदि आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को हम कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही जल्दी से पक जाती हैं। तो इसी गरम तेल के अंदर ये पक जाएंगी। और जैसे ये पक जाएं तो कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर लेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच या अपने तीखेपन के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर। अब मसालों को भी हम पका लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि मसाले भी धीरे धीरे अच्छे से पक गए और ये जले नहीं। अब मसाले काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो जो मटर का पेस्ट हमने तैयार करके रखा है वो भी अभी इस पैन के अंदर ऐड कर लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम दोबारा ऑन कर देंगे और इस पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि मटर में काफ़ी पानी होता है तो उसमें नमी भी होती है। इस नमी को हमें दूर करना है, साथ ही मटर को हमें पकाना भी है। तो इससे ये मटर भी पक जाएंगे और इनकी जो नमी है वो भी दूर हो जाएगी।
यदि आप यही कचौरी आलू से बनाना चाहते हैं तो उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल करके हरी मटर की जगह ऐड कर सकते हैं, या फिर हरी मटर के साथ भी आलू को ऐड किया जा सकता है। हरी मटर का पेस्ट है वो देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है जैसे जैसे पक रहा है, और इसका जो कलर है वो भी डार्क हो रहा है। तो अब इस स्टेज पर हम कुछ मसाले और इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच इसके अंदर भुनी हुई सौंफ का पाउडर। ये मसाले पके हुए हैं पहले से, यानी रोस्ट किए हुए हैं, तो हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे तो इसमें कच्चापन भी नहीं रहेगा। चटपटेपन के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। आप चाहे तो नींबू का जूस या फिर चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का गरम मसाला, जो शेफ़ संजीव कपूर द्वारा एक खास रेसिपी से तैयार किया गया है। टाटा संपन्न मसालों की खास बात यह है कि ये प्राकृतिक तेलों से भरपूर साबुत मसालों से बने होते हैं। प्राकृतिक तेल मसालों का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। तो ये 1 छोटा चम्मच हमने गरम मसाला ऐड किया है, और डालेंगे अब इसके अंदर खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और एक बार फिर से इन मसालों को मिक्स करते हुए स्टफिंग को 1-1.5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। यदि आप चाहें तो इसी स्टफिंग से मटर के पराठे भी बना सकते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार है, इसे हम ठंडा कर लेंगे, और इधर आटे को भी 15 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार फिर से इसे थोड़ा सा हम गूंथ लेते हैं। तो ये बढ़िया सा अच्छा आटा लगकर हमारा तैयार हो गया है, और अब इसे हम बराबर पीसेस कट कर लेंगे। छोटी बड़ी जिस तरह की आप कचौरियाँ बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो लोई है वो काट लें। अब एक पीस को हम उठाएंगे और इस तरह गोल लोई इसकी तैयार कर लेंगे। लोई के अंदर क्योंकि हमने मैदा लिया है तो थोड़ी बहुत क्रैक रह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाकर ये सब सेट हो जाएंगे। अब इस लोई को हम बेलेंगे। तो यहाँ पर इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि लोई को किनारों पर से ही प्रेस करते हुए बेलें। बीच में आप बहुत ही कम प्रेस करें इसे, ताकि जो किनारे हैं वो ज़्यादा पतले हों, बीच में ये थोड़ी मोटी रहें, तो इससे कचौरियाँ फटेगी नहीं। तो इसे मैंने थोड़ा बेल लिया है, और स्टफिंग भी अच्छी ठंडी हो चुकी है। तो काम आसान करने के लिए क्या करते हैं कि इस स्टफिंग से भी हम ऐसे गोल बोल बना लेते हैं। इससे स्टफिंग भरना बहुत ही आसान रहता है। अब हम एकदम बीच सेंटर में लोई के ये स्टफिंग रखेंगे, और इस तरह हाथों में उठा के सलवटें डाल लें, और फिर सारी सलवटों को एक जगह इकट्ठा कर लें। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कोई भी सलवट छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि सलवट छूट गई कहीं से तो फिर उसमें क्रैक आ जाएगा। अब ये जो पोर्शन है इसको इस तरह हम ऊपर की ओर बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह दोनों अंगुलियों के बीच, यानी अंगुली और अंगूठे के बीच में ये प्रोसेस करेंगे तो इसे सपोर्ट भी मिलता रहेगा और बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। तो अभी तो इस लोई को हमने ऊपर की ओर बढ़ाया है, तो जिससे सारी जो सलवटें हैं वो एक समान हो गई हैं, इससे बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहेंगे। अब दोबारा हम इसे अपोजिट साइड में करेंगे, यानी कि इसे अब नीचे की ओर बिठाते रहेंगे। पहले हमने इसे ऊपर की ओर लाया, और अब हम इसे धीरे धीरे अंगुलियों के बीच में ही नीचे की ओर ले आएंगे। तो देखिए ये अपने आप ही एक शेप ले रही है, फ्लैट हो रही है, और जो पोर्शन ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा था वो अपने आप ही इसके अंदर सेट होता जा रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कचौरी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। यदि आपको कचौरियाँ बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप ये ट्रिक अपनाएं, बहुत ही आसानी से आप कचौरियाँ बना सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते हैं। और इसे हमने अब थोड़ा सा बेल लिया है ताकि ये थोड़ा इवन हो जाए। बहुत ही हल्के हाथों से ही इसे बेलें। तो देखिए आपको कहीं भी आप क्रैक नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी कचौरी बनकर तैयार हुई है। तो आप इस टिप को ध्यान में रखते हुए कचौरियाँ बनाएं, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब बारी आती है कचौरियों को फ्राई करने की। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा मैं एक आटे का टुकड़ा इसमें डालकर देखती हूँ, क्योंकि तेल हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना है। यदि बहुत ठंडे तेल में आपने डाल दिया तो फिर कचौरियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को अब्सॉर्ब कर लेंगी। तो इस तरह जब हमने आटा डाला तो देखिए इसमें हल्की बबल्स निकल रहे हैं, यानी तेल हल्का गर्म है। तो इसी टेम्परेचर का ऑयल कचौरियों को फ्राई होने के लिए चाहिए। इससे कचौरियाँ बहुत ही अच्छी खस्ता बनती हैं। तो अब हम 3 कचौरियाँ बना चुके हैं, तो पहले इन्हें फ्राई कर लेते हैं, और जब ये फ्राई होंगी तो हम दूसरी कचौरियाँ भरकर तैयार कर लेंगे। कचौरियों को इस स्टेज पर बिल्कुल भी अलटने पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे अपने आप ही तेल के ऊपर तैरने लगेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये फ्राई होंगी फूलेंगी और हल्की हो जाएंगी तो तेल में तैरने लगेंगी। अब आप देख सकते हैं जो कचौरियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से फूल चुकी हैं।
अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात का ख्याल रखना है कि इन कचौरियों को अब हमें दूसरी साइड से फ्राई करने के लिए पलटना नहीं है। पहले क्या करना है कि हमें इनके ऊपर गरम तेल इस तरह से डालना है, क्योंकि कई बार हम तुरंत ही जब कचौरियों को पलट देते हैं तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टीम बनेगी। ऑलरेडी कचौरियों में काफ़ी स्टीम है तो नीचे की लेयर से भी उसमें स्टीम बढ़ जाएगी और बढ़ने से जो कचौरी है वो आगे जाकर फिर फट जाएगी, क्योंकि कचौरियों भी एकदम लिमिट में ही फूलती हैं। जब वो लिमिट क्रॉस करेंगी तो वो फट जाएंगी। इसलिए पहले इन पर गर्म तेल डाल दें तो इससे क्या होगा कि ये अपनी शेप को होल्ड कर लेंगी, तो जब हम पलटेंगे तो ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। कचौरियाँ हैं वो बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। और ये देखिए थोड़ी देर मैंने इस पर गरम तेल डाल दिया है, तो अब मैं इन्हें पलट दूंगी और पलट कर दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कलर कितना सुंदर आया है कचौरियों का, और नीचे से ये काफ़ी अच्छे से फ्राई भी हो चुकी हैं। एक बार जब ये अपनी शेप ले लेंगी, दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएंगी, तो अलटते पलटते हुए आप कैसे भी इन्हें फ्राई करें, ये बहुत ही अच्छे से फुली फुली भी रहेंगी और काफ़ी करारी और खस्ता भी हो जाएंगी। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए मैंने दोनों तरफ से इसे अच्छा सा लाल लाल कर लिया है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार बढ़िया फूली हुई खस्ता कचौरी बनकर तैयार है। सारी कचौरियाँ हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो देखा ना दोस्तों, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम कचौरियाँ बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और इनका भरपूर मज़ा भी उठा पाएंगे। और देखिए मैं एक कचौरी आपको तोड़कर दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा खस्ता कचौरियाँ बनी हैं। आप इन कचौरियों को टोमेटो सॉस या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। हरी चटनी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन और भी लाजवाब लगता है। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, सर्दियों का भी सीजन है और साथ में हरी हरी मटर का भी। तो आप भी जल्दी से किचन में जाएं और ये हरे मटर की लाजवाब खस्ता कचौरियाँ ज़रूर बनाएं। और कैसे बनी आपकी कचौरियाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। मटर से खस्ता कचौड़ी बनकर हो गया तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।